स्कूलों में पढ़ चुके हैं, उन्होंने कई बार स्कूल में इस लफ्ज़ों को गुनगुनाया होगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। दूसरी जो नज़म है जिसको हम कौमी तराना कहते हैं वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब ये दोनों को जब आप याद करके मिलाओगे, दोनों को एक साथ में सोचोगे, तो आपको एक नाम याद आएगा जहन में, जो नाम है मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, जिसको हम डॉक्टर इकबाल के नाम से जानते हैं। दोनों नज़मों को उन्होंने लिखा है। इकबाल साहब ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 9 किताबें लिखी है। डॉक्टर इकबाल हैज रॉट ओनली 9 बुक्स इन हिज लाइफ टाइम। 9 किताबें लिखी है। इन 9 किताबों को समझाने के लिए, डिकोड करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, IBH और IBD हिंदुस्तान की ये 2 सबसे बड़ी बुक एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल बुक एजेंसी, इंडियन बुक डिपो, इंडियन बुक हाउस, IBD, IBH। ये दोनों के नंबर्स बोलते हैं कि इकबाल की 9 किताबों को समझाने के लिए अब तक जो किताबें लिखी जा चुकी है उसकी तादाद है 16,800। 16,800 book has been written to decode what Iqbal has wrote in those 9 books। वो 9 किताबों में क्या उन्होंने लिखा है। अभी ये इकबाल का मकाम है। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि ये इकबाल का लेवल है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मेरे भी एक उस्ताद है। वो कहते हैं कि अगर वो उस्ताद नहीं होते तो इकबाल इकबाल ना होता। तो अब सोचिए कि अगर इकबाल का ये लेवल है तो उनके उस्ताद का लेवल कितना बड़ा होगा। वो अपने उस्ताद का नाम बता रहे हैं, मौलाना रूम को, जिनको हम जलालुद्दीन रूमी के नाम से जानते हैं। जलालुद्दीन रूमी पर्शियन लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है। सूफीज़म और पर्शियन लिटरेचर में काफ़ी बड़ा नाम है जलालुद्दीन रूमी साहब का। तो रूमी साहब की कई ऐसी कहानियां हैं जो आज के दौर की अलग अलग सिचुएशन को समझाने के लिए 2-2, 3-3 की लाइन की कहानियां हैं, जो काफ़ी है। 2 या 3 लाइन में, जैसे मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, मैं बाय प्रोफेशन में कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे गूगल है, टाटा है, HDFC है, ICICI, इनके जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं पढ़ाता हूं। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूं। गुजरात टूरिज्म और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट 2 मेरे गवर्नमेंट क्लाइंट हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मेरी मैनेजमेंट की 200-200 पेज की बुक जो पढ़ाने में मैं नहीं समझा पा रहा हूं, वो रूमी साहब की 2 या 3 लाइन की कहानी में मैसेज पहुंच जाता है। तो अब रूमी साहब की एक कहानी है, कई जगह पे बताता हूं, खास तौर पे मैं मुस्लिम प्रोग्राम में इसको याद करता हूं। रूमी साहब की कहानी ऐसी है कि वो कहते हैं कि किसी एक जगह पे, किसी एक जंगल में एक शेरनी अपने 4-5 छोटे बच्चों को लेके जा रही थी। वो जा रही है, वहीं पे पीछे एक बच्चा पीछे छूट जाता है, बाकी वो बच्चे लेके आगे निकल जाती है। वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका काम है भेड़ चराना। गुजराती में जने આપણે कहिए घेटा चरावाનું काम करे छे। वो भेड़ चराने वाली औरत उस शेरनी के बच्चे को अपने पास रख लेती है। उसको लगता है अगर नहीं रखा तो कोई भेड़िया वेड़िया खा जाएगा। छोटा बच्चा है, 5-6 दिन का। अब धीरे धीरे शेरनी का बच्चा जो है वो भेड़ों के बीच में बड़ा होने लगता है। उसका मेन काम है भेड़ चराना। घेटाओनी वचमा सीनू छोकरू मोटू थाय छे। अब बायोलॉजिकल ग्रोथ क्या कहता है कि जब वो शेर बड़ा होगा, जवान होगा, तो वो दिखने में बब्बर शेर लगेगा, लेकिन वो बड़ा हुआ है भेड़ों के बीच में। वो खेलता है भेड़ों के साथ में, बकरियों के साथ में, लेकिन वो दिखने में बब्बर शेर लगता है। तो एक बार ये सारे जो भेड़ हैं और ये बीच में उनका दोस्त शेर जो है, वो कहीं एक जगह खड़े होते हैं और एक दूसरा ओरिजिनल शेर शिकार पे निकलता है। वो देखता है कि एक भेड़ों का टोला खड़ा हुआ है, वो उन पे हमला करता है। ये सारे भेड़ डर के भागने लगते हैं। उनके पीछे वो शेर भी भागने लगता है जो इनके बीच में बड़ा हुआ है। अब ये पीछे वाला शेर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे देख के भेड़ भाग रही है तो समझ में आ रहा है, एक शेर को देख के शेर क्यों भाग रहा है। तो वो सबको छोड़कर उस शेर को पकड़ता है और पूछता है भाई तू क्यों भाग रहा है। बोल रहा है मैं नहीं भागूंगा ना तो आप मेरा शिकार कर लोगे। अरे मैं क्यों करूंगा यार, तू शेर मैं शेर, अपने भाई है, मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। कंफ्यूज, भाई तू शेर है, तो दिखता शेर है पूरा। नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। अच्छा बता तेरे को क्यों लगता है कि तू भेड़ है। तो बोले मेरी सारी जो आदतें हैं ना वो भेड़ों वाली है। जो लड़के हैं वो खास सुनिएगा उसकी आदतें क्या होती है उस शेर की। वो बोलता है मेरी सारी आदतें भेड़ों वाली है। अच्छा बताओ क्या आदत है तुम्हारी। तो बोलता है मेरी आदत ये है ना कि मैं रोज सुबह 11 बजे उठता हूँ। सुबह मम्मी ने 6 बजे चाय बनाई होती है, उसको 2-3 बार गर्म करके पी लेता हूँ। उसके बाद मेरा जो बाइक बाहर पड़ा है, जो कभी भी रोड पे बिखर सकता है, वो जबरदस्ती चिल्ला के मम्मी पास से 50-100 रुपया लेके पेट्रोल डाल के बाहर निकल जाता हूँ।
2-3 बजे तक दोस्तों के साथ बैठता हूँ, दोपहर का खाना 4 बजे खाता हूँ, फिर शाम को 4 घंटा पबजी और क्लैश ऑफ क्लैश गेम खेलता हूँ। उसके बाद रात को जब घर आता हूँ तो रात को आने का कोई ठिकाना नहीं, रात के 2-3 बजे घर पे आता हूँ। मेरे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मैनर नहीं है। मैं दोस्तों की बर्थडे पे अंडे मारता हूँ, मैं जाके बाइक अपना रोड के बीच में पार्क करता हूँ, कोई मुझे बोले तो 4 गाली मैं देता हूँ। तो ये जो मेरी सारी आदतें जो है ना, वो भेड़ों वाली है, इसलिए मुझे लगता है मैं भेड़ हूँ। तो वो शेर उसको आईना ला के दिखाता है कि देख बेटा, तू भी शेर मैं भी शेर, तू भेड़ नहीं है, शेरों वाली जिंदगी जीना शुरू कर। तो ये रूमी साहब की बस 2 लाइन की कहानी थी, ये आज की हमारी जिंदगियों के साथ में रिफ्लेक्ट करती है। हमारी जो हमारा जो स्टेटस है ना, वो कहने के लिए 1000 या 10,000 या लाख बातें कम पड़ जाए एक ही अल्फाज के सामने, और वो अल्फाज ये है कि हमें कम से कम बस इतना ही हम सोच लें कि हम उम्मती किसके हैं, है ना। इससे बड़ा क्या हमारा स्टेटस हो सकता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ में 7,700 हदीस है, उसमें से 4,500 से ज्यादा हदीस सिर्फ अखलाक पे बात करती है, और हमने उसको खत्म कर दिया है। कहीं आनंद में एक प्रोग्राम में एक भाई ने बड़ा अच्छा वर्ड बोला था हम नबी को मानते हैं, हम नबी की नहीं मानते। तो बस वही समझ में आ रहा है मुझे। अल्लाह के नबी के स्टेटस की तारीफ है तो आप सब जानते हैं ना, दिनों सालों निकल जाए उसका कोई लिमिट नहीं है। मैं एक अल्फाज में बताता हूं कि अंग्रेज लोग उनको कितना मानते हैं। 1985 में एक माइकल हार्ट नाम का राइटर है, बहुत बड़ा राइटर है, अंग्रेज राइटर है। उसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है द 100, THE 100TH, द 100। उस किताब में उसने दुनिया बनी तब से लेके आज तक दुनिया पे सब